स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्यूचर रिटेल को लेकर के आज हमारी बात होगी और इस कंपनी को लेकर के दो बड़ी अपडेट जो है सामने निकल के आ रही है। तो जो पहली अपडेट है वो ये है कि इस समय जो है फ्यूचर रिटेल पर जो अमेज़न ने आरोप लगाया था उसका जो है जवाब फ्यूचर रिटेल ने दिया है और कहा है कि जो भी आरोप जो है फ्यूचर रिटेल की तरफ पर लगाया गया है अमेज़न की तरफ से, ये सभी जो है गलत है। वो क्या आरोप है इसके बारे में चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। दूसरी बड़ी जो खबर है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेज़न और रिलायंस के बीच में डील करने के चक्कर में कैसे जो है किशोर बियानी रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी बर्बाद हो गए हैं, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। हम शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जो सामने निकल के आ रही है इसमें जो है फ्यूचर रिटेल पर अमेज़न ने आरोप लगाया था कि फ्यूचर रिटेल ने धोखाधड़ी की है और धोखे में रख करके रिलायंस को 835 स्टोर सौंप दिए। इसका जवाब जो है आज आपको फ्यूचर रिटेल की तरफ से दिया गया है। अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों पर आरोप लगाया था कि अमेज़न को धोखे में रख करके रिलायंस को 835 स्टोर जो है सौंप दिया गया है, जिस पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कहा कि वह कंपनी पर अमेज़न द्वारा मीडिया में लगाए गए सभी आरोपों का इनकार करती है। जो दूसरी अपडेट सामने है इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है अमेज़न और रिलायंस को डील देने के चक्कर में रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानेंगे। जब फ्यूचर ग्रुप को सुरक्षित लेन देन वाले निदेशकों ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक बिजनेस को खरीदने का रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑफर रिजेक्ट किया तो विशेषज्ञ शेयर होल्डर और फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय जो है काफ़ी जो है आश्चर्यचकित हुए। सुरक्षित कर्ज देने वालों को कंपनी के वैकल्पिक रास्ते के बारे में पता था, यह इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्सी कोड है। यह वास्तव में एक अनिश्चित, बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसमें रिकवरी बहुत मुश्किल से हो पाती है। उन्हें ये पता था कि फ्यूचर ग्रुप ने हाई प्रोफाइल वकील हरीश साल्वे के अमेज़न के खिलाफ लड़ने के लिए नियुक्त किया है। अमेज़न ने आरोप लगाया था कि फ्यूचर ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल के जो संपत्ति बेचने का सौदा किया है वह शेयर होल्डर एग्रीमेंट के खिलाफ है। फ्यूचर रिटेल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि कर्ज देने वाले संस्थानों का यह फैसला आश्चर्यजनक था। उन्हें यह पता था कि डील को रोकने के लिए अमेज़न काम कर रही है। सवाल यह है कि ग्रुप को सुरक्षित लेन देन वालों के कर्जदाताओं ने आईबीसी में जाने का फैसला क्यों किया। करीब 2 दशकों तक फ्यूचर ग्रुप भारत के लोगों की पसंद में शामिल रहा है। बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, इजी डे स्टोर, ग्रॉसरी के लिए सेंट्रल और ब्रॉड फैक्ट्री जैसे स्टोर जो है अप्रैल के होम टाउन एवं कई जो है स्टोर घर की ज़रूरतों के सामान के लिए लोगों का पसंदीदा जो है आपका फ्यूचर ग्रुप रहा है। किशोर बियानी ने देश भर में इन स्टोरों का नेटवर्क शुरू किया और मॉडल रिटेल के पायनियर के रूप में प्रसिद्ध हुए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जब मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते में देश भर के लॉकडाउन किया गया तो यह बिग बाज़ार के लिए एक बड़े झटके की तरह था। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से फ्यूचर रिटेल को मिला ऑफर उसके लिए एक बेहद ही शानदार और समाधान की तरफ दिख रहा था। जब कोरोना का प्रभाव बढ़ने लगा उस समय व्हाट्सएप मैसेज पर यह सवाल उठा कि किशोर बियानी कर्ज कैसे चुकाएंगे। फ्यूचर रिटेल ने इस मैसेज को अफवाह और आधारहीन करार देते हुए स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि कंपनी की छवि खराब करने के लिए इस तरह के संदेश जो है मार्केट में फैलाए जा रहे हैं। हालांकि बाद में जो ये आशंका है वो सही साबित हुई। कई महीनों के मोल भाव के बाद 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति जो है लगभग 24,713 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया। फ्यूचर रिटेल पहले 19 जो इसके स्टोर थे रिलायंस रिटेल के साथ मर्ज करने को तैयार हो गया था। फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति रिलायंस के पास आने के बाद भी इसे किशोर बियानी ही चलाते थे। इसी अवधि में ही अमेज़न और किशोर बियानी के बीच हुई एक डील सामने आ गई और रिलायंस से किशोर बियानी की डील जो है खटाई में पड़ गई। इस साल फरवरी में फ्यूचर रिटेल के कई स्टोर शटडाउन होते चले गए और रिटेल के राजा के रूप में मशहूर किशोर बियानी के हाथ से उनके स्टोर निकलते चले गए। किशोर बियानी किराया देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जो है ये सभी स्टोर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के हाथ से चले गए
और किशोर बियानी ने भी वास्तव में मुनाफा कमाने पर अधिक जो है ध्यान नहीं दिया। उनकी रणनीति इस बात पर केंद्रित थी कि वे जो है अधिक से अधिक सामान बेच करके कम मुनाफे में भी काम चला लेंगे। इसके साथ ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग पर भी किशोर बियानी ने ज़्यादा बड़ा दांव खेला था। एक बार जब किशोर बियानी ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के मार्केट मार्जिन गिरने लगा, तब किशोर बियानी पुराने कारोबार रणनीति की तरफ से बढ़ने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर किशोर बियानी की गलतियों की बात करें तो कोरोना संकट की गंभीरता को आंकने में वो चूक कर गए। इससे पहले किशोर बियानी ने कई गलतियां की, लेकिन वह इससे बाहर निकलने में कामयाब नहीं रहे। इन सभी बातों के बावजूद अब भी यह सच है कि फ्यूचर ग्रुप किशोर बियानी के निकलने की कहानी में और भी कई पेज शामिल हो सकते हैं, और आने वाला जो भविष्य है फ्यूचर ग्रुप का, वो काफ़ी डार्क में जा रहा है और निराशाजनक है।